नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सर्दी पड़ रही है। इस सर्दी के मौसम में हर कोई गर्म पानी का इस्तेमाल क्यों ना करना चाहेगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उसी पे मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मुझे बताया गया है कि सर हमें कौन सा गीज़र खरीदना चाहिए, इलेक्ट्रिकल गीज़र खरीदना चाहिए या गैस गीज़र खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में। मैं प्रहलाद। तो दोस्तों, यहाँ पे दो गीज़र की बात हुई है, इलेक्ट्रिकल गीज़र और गैस गीज़र। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे गैस गीज़र के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो चैनल इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो मैं इलेक्ट्रिकल गीज़र की ही बात करूँगा। तो दोस्तों, हमारा जो गीज़र है, इलेक्ट्रिकल गीज़र, हमें किस तरीके से ख़रीदना चाहिए और कब सेफ़ रहता है। तो दोस्तों, दोनों में बातें बताऊँगा कि सेफ्टी के लिए कब कब होता है और अनसेफ कब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सेफ्टी के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, सेफ्टी के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप गीज़र खरीदते हो तो ब्रांडेड गीज़र, मतलब ब्रांडेड कंपनी का ही गीज़र खरीदे। लोकल ब्रांड का कभी ना गीज़र खरीदे, क्योंकि लोकल ब्रांड की कोई क्वालिटी नहीं है। आपका गीज़र 2 महीने 3 महीने कभी भी शॉर्ट हो सकता है, चाहे उसका एलिमेंट शॉर्ट हो जाए या फिर इसकी टंकी फट जाए या उस कहीं से भी लीकेज हो जाए। तो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रांडेड गीज़र तो ब्रांडेड होता है, लोकल गीज़र तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। अब बात करते हैं ब्रांडेड गीज़र। ब्रांडेड गीज़र आप जब भी लेते हो, तो कभी भी आप ब्रांडेड गीज़र का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। जब भी आप गीज़र इंस्टॉलेशन करवाते हो तो पेच स्क्रू पे कभी इंस्टॉलेशन नहीं कराएं, तो उससे काफ़ी ख़तरा बना रहता है, गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि पेच स्क्रू समय के अनुसार गल जाते हैं। गिट्टी पेच पे आप बिल्कुल ना कराएं। आप हमेशा गीज़र इंस्टॉलेशन कराएं फास्टनर पे कराएं। यदि उसमें 2 फास्टनर से इंस्टॉलेशन हो तो 2 पे कराएं, 4 पे इंस्टॉलेशन हो रहा है तो 4 कराएं और काफ़ी अच्छी मजबूती से कराएं, और जहाँ पे गीज़र गिरने का काफ़ी डर नहीं है, और गीज़र काफ़ी मजबूती से कराएं। चाहे वो 5 लीटर गीज़र हो या 10 लीटर गीज़र हो या 15 लीटर गीज़र हो या 20 लीटर गीज़र हो, हमेशा फास्टनर पे इंस्टॉलेशन कराएं। दोस्तों, ये हो गई इंस्टॉलेशन की बात। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप गीज़र को इंस्टॉलेशन करने के बाद आप ऑन करते हो, चालू करते हो, तो आपके स्विच और सॉकेट कम से कम 16 एम्पियर के तो होना चाहिए, क्योंकि गीज़र का पावर ले सकता है। गीज़र 1-2 हज़ार से 3 हज़ार तक वाट तक तो नॉर्मल घरों में होता ही है, तो उसका एम्पियर झेल सके तो 16 एम्पियर तो कम से कम स्विच और सॉकेट होना चाहिए। तभी आपका गीज़र का जो स्विच सॉकेट है वो पावर झेल सकता है। और उसके अलावा जब भी आप गीज़र को इंस्टॉलेशन करने के बाद आप गीज़र को ऑन करते हो, तो अर्थिंग की बात रही है। अर्थिंग आप गीज़र में हमेशा होनी चाहिए। तो अर्थिंग का वायर किस तरीके का होना चाहिए। अर्थिंग का वायर 0.50 0.75 का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0.50 0.75 का वायर है वो अर्थिंग के लिए होता ही नहीं है। बहुत ही घटिया अर्थिंग होती है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हमेशा कम से कम 1.5 mm से 2 mm तक अर्थिंग का वायर इस्तेमाल करें। तो ये सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और अर्थिंग का वायर न्यूट्रल वायर से कहीं अटैच नहीं होना चाहिए। तो अर्थिंग का वायर तभी आपके लिए सेफ़ है। और अर्थिंग का वायर इसलिए होता है क्योंकि जब भी एलिमेंट शॉर्ट होता है तो करंट है वो लीकेज होता है, अर्थिंग का वायर उसे झेल लेता है, और आपका जो करंट है वो अर्थिंग ज़मीन में चला जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई अर्थिंग के बाद बात। उसके बाद आपको बताते हैं जब भी आप गीज़र इस्तेमाल करते हो, तो यदि आपकी पानी की टंकी सिर्फ 1 मंजिल पे है, तो आप एनआरई वाल, विदाउट एनआरई वाल वाला भी आप गीज़र इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपकी पानी की टंकी 2 मंजिल 3 मंजिल पे है, तो और उसके अलावा आपके पास प्रेशर पंप भी लगा हुआ है गीज़र में, तो आप एनआरई वाल वाला गीज़र ही इस्तेमाल करें। एनआरई वाल मतलब एनआरवी का मतलब है नॉन रिटल वाल्व। तो इस तरीके का आप गीज़र इस्तेमाल करोगे तो आपकी गीज़र की टंकी है फटेगी बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके पास प्रेशर पंप भी लगा हुआ है और विदाउट एनआरवी वाल वाला गीज़र आपने इस्तेमाल किया, तो आपकी गीज़र की टंकी फट जाएगी 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा एनआरवी वाल वाला गीज़र ही इस्तेमाल करें। और 2 मंजिल 3 मंजिल पे भी आपकी पानी की टंकी है, जहाँ से पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आता है, तो गीज़र की पानी की टंकी होती है, उसके अंदर अचानक सा लोड पड़ता है, इसलिए एनआरवी, तो ये लोड अचानक पानी का ना पड़े इसलिए एनआरवी वाल लगाया जाता है। और एनआरवी वाल इस तरीके का होता है, तो आप देख लीजिए इस तरीके का एनआरवी वाल होता है, और इस तरीके का गीज़र ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी सेफ्टी रहेगा।
उसके अलावा गीज़र आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो आपके एरिया में किस तरीके का पानी है आपको ये पता होना चाहिए। यदि आपके एरिया में मीठा पानी है तो आप गीज़र को इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पानी एरिया में खारा पानी आता है तो आप इस जगह गीज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि ज़्यादा खारा पानी आता है तो, क्योंकि खारा पानी आता है वो पाइप के अंदर जाम हो जाता है, मतलब कि इतनी बड़ी पाइपलाइन होती है वो भी जाम हो जाती है। तो आपका इलेक्ट्रिक गीज़र है उसके अंदर पानी 24 घंटे भरा रहता है तो आपकी टंकी जाम हो जाएगी। जब टंकी जाम होगी तो आपका एलिमेंट है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके खारे पानी से एलिमेंट जल्दी शॉर्ट होता है, खारे पानी के अंदर एलिमेंट बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो आपको उस जगह आप बिल्कुल भी गीज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके एरिया में अगर मीठा पानी आता है तो आप गीज़र को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके गीज़र के सेफ्टी के पॉइंट, और इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों गीज़र अनसेफ किस जगह हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों गीज़र उन जगह अनसेफ है तो इसमें कई बात तो मैंने आपको बता दी, उसी में से कुछ बातें मैं रिपीट करूँगा। गीज़र अनसेफ उस जगह हैं जब आप गीज़र को इंस्टॉलेशन करते हो लोकल ब्रांड का बिल्कुल ना लेना है। दूसरा, पेच स्क्रू उस पर कभी ना लगाना है, हमेशा फास्टनर पे लगाना है। उसके अलावा आपके पास 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट होना है, उसी पे आप गीज़र को चलाएं। और उसके अलावा आपके गीज़र की जो वायर होती है, जो मेन वायर होती है, उसका सर्किट अलग होना चाहिए, अर्थिंग का वायर अलग होना चाहिए। और अर्थिंग का वायर है कम से कम 1.5 mm का होना चाहिए। और गीज़र में जो वायर आता है उसके अंदर कम से कम 2-2.5 mm का वायर होना चाहिए। और इसके अलावा आप एक और पॉइंट है, गीज़र को आप कभी भी चालू कंडीशन में इस्तेमाल ना करें। इलेक्ट्रिकल गीज़र कोई भी हो, मतलब उसको चालू कंडीशन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एलिमेंट का कोई भरोसा नहीं है, तो कभी फट सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके घर में जो गीज़र है 5 साल से है कि 6 साल से 7 साल से है, क्योंकि समय के अनुसार उसका एलिमेंट फट जाता है। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसके बारे में एक ही बात कहूँगा, जब भी आप गीज़र का इस्तेमाल करें, गर्म पानी हो गया है, गर्म पानी होने के बाद आप स्विच को बंद कर दो, उसके बाद गीज़र का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा गीज़र के अंदर जो पॉइंट होता है न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल होना चाहिए, फेस की जगह फेस होना चाहिए, और अर्थिंग की जगह अर्थिंग होना चाहिए। तभी आपका गीज़र काफ़ी अच्छा काम करेगा और आपके सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी सेफ्टी के पॉइंट है और आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एनआरई वाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनआरई वाल नॉन रिटर्न वाल वो भी आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप गीज़र का इस्तेमाल कर सकते हो और गीज़र काफ़ी सेफ्टी के लिए है। और इस तरीके से आप करते हो तो आपको कभी करंट नहीं आएगा, ना दीवार में करंट आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।